सुप्रभात। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, हमें देखना ये चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। कौन कह रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह क्या कह रहा है। ज्ञान की बात कहीं से भी, किसी से भी, कभी भी हमें मिल सकती है। हमें सचेत रहना चाहिए और ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही नामी पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई, द मैन विथ गोल्डन हेलमेट, जैसा कि नाम है। एक आदमी ने सोने का हेलमेट पहना हुआ था, ये थी पेंटिंग, और एक बहुत ही बड़े आर्ट म्यूजियम में उसको प्रदर्शित किया गया। और ये प्रचारित प्रसारित किया गया कि उस समय के सबसे विश्व प्रसिद्ध चित्रकार की ये कृति है, और उसे देखने के लिए लोग आर्ट म्यूजियम में लाइन लगाने लगे। उसके नाम पे, द मैन विथ गोल्डन हेलमेट के नाम पे, पोस्ट कार्ड से लेके कई तरह के व्यवसाय उस नाम को लेके किया जाने लगा। रेफ्रिजरेटर पे उसका नाम, टीवी पे उसका नाम, गिफ्ट पे उसका नाम, हर जगह द मैन विथ गोल्डन हेलमेट की तस्वीर के साथ एक उसका ब्रांड बनने लगी। इतना ज्यादा उस पेंटिंग को लोगों ने मोनोग्राम के रूप में इस्तेमाल किया कि वो पेंटिंग कुछ ही दिनों में विश्व प्रसिद्ध हो गई। कुछ दिनों के बाद वही म्यूजियम के लोगों ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया कि हम लोगों ने बहुत शोध किया और ये पता लगा कि ये जो कृति द मैन विथ गोल्डन हेलमेट है, ये उस चित्रकार की नहीं है जिसका नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा था, वरना उन्हीं के टीम के किसी एक अदने से नए चित्रकार की पेंटिंग है जिसे अभी कोई जानता नहीं है। किसने बनाया ये तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिसका नाम अब तक हम लोग बता रहे थे, ये पेंटिंग उनके द्वारा नहीं बनाई गई। और रिजल्ट, जैसे ही ये खबर शहर में फैली, अगले दिन से उस पेंटिंग को देखने वालों की भीड़ स्वतः कम होने लगी। जो उसके नाम का ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था वो भी कम होने लगा। पेंटिंग वही है, द मैन विथ गोल्डन हेलमेट में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ इससे प्रभाव पड़ गया कि पेंटिंग किसने बनाई। यही हम लोग के अपने ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में एक लीडर के रूप में हम लोगों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन कह रहा है से ज्यादा महत्वपूर्ण है
वह क्या कह रहा है। हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए कि शीर्ष पे बैठा व्यक्ति जो सुझाव दे रहा है वही संस्था के लिए सबसे उचित होगा। टीम में जितने लोग भी हैं कम से कम एक बार उनके विचार हमें जानने चाहिए। संभव है कि जिस विषय पे हम काम करना चाह रहे हो हमारी टीम में ही कोई विशेष अनुभवी व्यक्ति हो जो उस फील्ड में काम किया हो और हमें उसके अनुभव से लाभ मिल सकता है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि कौन से ज्यादा महत्व हमें ये देना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। आप सबका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। जय हिंद।